दोस्तों नमस्कार। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आप इसको देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपके कितने काम ये आ सकता है। अगर 50 साल के बाद आपने देखा होगा कि अधिकांश लोगों के पैरों में दर्द हो रहने लगता है, घुटनों में, जॉइंट्स में, एल्बो में भी रहने लगता है, कभी-कभी हाथ में भी रहने लगता है। तो ये जहाँ पर भी जॉइंट्स में दर्द है वैसा, और विशेष करके पैरों के दर्द वाले को तो बड़ी ही परेशानी होती है, क्योंकि अगर आप अपने पैरों से प्रॉब्लम में हैं, पैर आपके तकलीफ़ दे रहे हैं, आप ठीक से चल फिर नहीं सकते, अपनी स्वेच्छा से इधर से उधर नहीं जा सकते, तो समझ लीजिए कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। और ये स्थिति अधिकतर आती है 50 के बाद, यानी कि जब आप सीनियर सिटीजन होते हैं, हो जाते हैं अथवा हो चुके होते हैं। उस प्रक्रिया में अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, और उसकी वजह आप उम्र को मत मानिए। मैं उम्र को नहीं मानता। आप उम्र को नहीं मानिए, बल्कि ये समझिए कि ये खान-पान का जो तरीका होता है अपना, जो रहने का तरीका, सोने का तरीका, ये सब तरीके जो होते हैं, भाई देखिए जो चीज़ उपलब्ध है खाने-पीने के लिए आप वही ले सकते हैं, और उनमें भी शुद्धता का थोड़ा-सा अभाव रहता है, इसलिए और परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन अब इसको आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो, ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि अगर आप कुछ अपने तरीके से खाना-पीना मैनेज कर लें, क्या खाएँ, कब खाएँ, जिससे ये आपकी समस्याएँ ठीक हो जाएँ। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपकी स्वतंत्रता बिल्कुल मेंटेन। सबसे सीनियर सिटीज़न, सबसे परेशान वो व्यक्ति जो अपने पैरों से इधर से उधर नहीं चल सकता। तो केवल देखिए दुनिया भर की बातें मैं नहीं बताऊँगा आपको, सीधी-सीधी एक काम की बात बताऊँगा। एक तो पहले आप ये समझ लीजिए कि सीनियर सिटीजन के लिए जो आयुष्मान योजना आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, भाई साहब ये स्कीम शुरू की, ये 70 साल से इसकी आयु प्रारंभ होती है। लेकिन इस 70 साल तक आप इज्जत से पहुँचे तब तो, 70 साल तक अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएँ तब तो आप इस योजना का लाभ उठाएँगे। हालाँकि इसके लिए ये कहा गया है, तमाम बार निवेदन किया गया है कि इसकी आयु 70 से घटा करके 60 साल कर दी जाए, कि 60 साल जिनकी आयु हो जाए उनको ये आयुष्मान योजना में ये स्कीम का लाभ वो उठा सकें। इस संदर्भ में रामगोपाल यादव जो की एक जो कमेटी थी जिसको भारत सरकार ने अपॉइंट किया था अध्ययन के लिए, उसने भी अपनी रिपोर्ट यही दी, रिकमेंडेशन भी दी हैं कि साहब आयु घटा करके 70 से साल 60 कर दी जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन आप उस निर्णय की प्रतीक्षा में अपने पैर तो नहीं खराब कर देंगे कि जब निर्णय आएगा तो आप उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे, तब तक तो पैर आपके पता नहीं कहाँ कितने खराब हो चुके होंगे। तो आपको केवल इतना काम करना है बिना पैसा खर्च किए। पैसा इसलिए खर्च किए कि आप पैसा कतई मत लगाइए भाई साहब। पैसा अगर आप लगाओगे हेल्थ इंश्योरेंस में और इसमें तो ये आजकल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बिल्कुल डकैत समझिए, बिल्कुल डकैत मानिए भाई साहब। कोई प्रॉब्लम हो आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, ये हमारा निवेदन है। भीड़ होगी, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी तो भाई साहब पैरों की ज़रूरत होती है ना आपके। पैर जब ठीक होंगे तभी तो आप जा पाएंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि कुछ काम अगर आप कर लें, अपने घर में ही कर लें, खुद कर लें, क्योंकि खुद ही आपको करना पड़ेगा, कोई आपके लिए करेगा नहीं है। आप सोचे कि कोई करके हमको दे देगा, ये उम्मीद कतई मत करिए। अपने घर में भी किसी से उम्मीद आप ना करें कि कोई आपको करके दे देगा, ये कार्य आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं उन लोगों के लिए जिनके पैरों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, विशेष करके सीनियर सिटीजन, कुछ काम है, कुछ नेचुरोपैथी की चीज़ें हैं, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद में इसका उल्लेख है। अगर आपके घर में आपका कोई फैमिली डॉक्टर, उससे पूछ लीजिएगा, वो भी यही सलाह दे देगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, खाने पीने की चीज़ों का ही मैं सबसे पहले बता दूं। आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, आप केवल 4-5 लहसुन ले लीजिए, उनको छील लीजिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, और आप उनके बीच से काट दीजिए 2 टुकड़े। धुलने के बाद में बीच से लंबा लंबा काट के उनको उलट के रख दीजिए, खुला हुआ पोर्शन, और 10 मिनट के लिए आप उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये 4 या 5 लहसुन ले लीजिए, 5 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप ऐसे ही खा जाइए पानी से। बस ये है कि खाली पेट आपको ये लेना है। ये आपको देखिए पेट तो सही करेगा, जॉइंट्स आपके सही होंगे। दूसरी बात आपके घर की क्यारी में हो सकते हैं, पास पड़ोस में हो सकते हैं, एक फूल होता है हरसिंगार का। हरसिंगार इस समय तो देखिए बरसात का सीज़न आ रहा है, बरसात का सीज़न अब शुरू हो रहा है, कहीं-कहीं पर शुरू हो चुका है। तो आप इसमें जो है बहुत अच्छे पत्ते मिल जाएँगे, हरसिंगार के पत्ते। कम से कम 6-7 पत्ते आप ले लीजिए, 8-9 पत्ते, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। उनको थोड़ा कूट लीजिए, जैसे आप चाय बनाते हैं, अदरक कूटते हैं उस तरीके से।
और आप उनका जो है 2 कप पानी में आप उनको गर्म कर लीजिए। जब आप 2 कप पानी को खौलाएँगे और जब वो 1 कप रह जाए, भाई साहब उसको छान लीजिए। इसको आप ये काम आप सुबह-शाम अगर आप कर पाएँ, पहला काम सुबह तो है ये खाली पेट लेना है, लेकिन लहसुन से इसको कम से कम नहीं तो 15 मिनट का या 20 मिनट का अंतर, 20 मिनट का ज़रा रखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कोई लहसुन की एसेंस इसमें नहीं आनी चाहिए, महक वाली चीज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। 1 कप इसमें ले लें, 1 गिलास ले लें, जो भी है, और यही क्रम आप शाम को चलाएँ। ये 2 काम आपके लिए हो गया। और एक काम मैं और बताऊंगा, अगर वो भी साथ में आप कर लेंगे पैरेलल में, तो भाई साहब इतना बढ़िया आपके लिए हो जाएगा, किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खाने पीने में ये ध्यान रखें, बहुत फैटी चीज़ें न खाएं और अपना वजन कम रखें। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये भी खुद ही करना पड़ेगा आपको। आप बाजार से कुछ जौ ले आएँ, जो सब हर आदमी जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। जौ आप ले आए और उनको 1 मुट्ठी जौ ले लीजिए भाई साहब। ये काम आपको शाम को करना है। 1 मुट्ठी जौ ले लीजिए और उनको पहले खूब धो लीजिए, ताकि डस्ट वगैरह यानी मिट्टी उट्टी जो भी उसमें जौ से निकल जाए। उसको 1 गिलास पानी में भाई साहब, 1 गिलास पानी में छोटी मुट्ठी, मतलब ये नहीं कि आप उसको ज़्यादा ले लें कि आप फ्री की थोड़ी बट रही है, आप उसमें डाल लीजिए भाई साहब, बिल्कुल कांच के गिलास में डालिए और रात भर रख दीजिए और कम से कम 12 घंटे उसे रखा रहने दीजिए। मान लीजिए आपने शाम को 6 बजे रखा, शाम को 7 बजे रखा मान लीजिए, तो अगले दिन सुबह 7 बजे क्या करें, आप इसको जो है जौ सहित एक बहुत ही हल्के से गुनगुना कर लें। मतलब गरम करना है लेकिन गुनगुने तरीके से, मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा खौलने लगे, ये नहीं करना है आपको। आप उसको रख दीजिए और उसके बाद में जब हल्का गुनगुना हो जाए आप उसको छान लीजिए और छानने के बाद आपको उसको पीना है। अच्छा, पिएंगे कब, ये मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। पीना है आपको दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद। ये आपका पेट भी ठीक रखेगा, गैस भी ठीक रखेगा। जब गैस्ट्रिक ट्रबल आपको रही होगी तो नसें वसें सब बिल्कुल ठीक रहेगी भाई साहब। पेट का सबसे ज़्यादा महत्व है आपके स्वास्थ्य के मामले में। ये नसें वसें जितनी हैं सब आपकी, समझ लीजिए सब आपकी सब गड़बड़ कर जाती हैं। जैसे पेट आपका खराब होगा, कोई भी काम आपका, कोई भी रोग आपको होगा, तो आप गारंटी इस बात की भाई साहब कि सबसे पहले आपका पेट खराब होगा। तो पेट भी ये ठीक करेगा भाई साहब, खाने से पहले या खाने के बाद। ये आपको तय करना है कि आप खाने से पहले लेते हैं या खाने के बाद, लेकिन जो आप रूटीन बनाएं आप वही रूटीन फिर रखें। आप देखेंगे कि अधिकतम 15 दिन के अंदर बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने अपने ऊपर किया है भाई साहब, मैंने किया है अपने ऊपर। मुझे भी पैरों में दर्द हुआ, सबसे पहले वही आदतन एलोपैथ के डॉक्टर साहब के पास गए, आर्थोपेडिक सर्जन के पास। उन्होंने देखा, एक्सरे किया, ये किया, बड़ी लंबी लंबी दवाएं, बड़ी ढेर सारी दवाएं, और लगभग उसमें पेन किलर और कैल्शियम और ये करना वो करना, दुनिया के इंतजाम बताया। होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति प्रोसेस नहीं करना चाहता कि कौन बाज़ार से जौ लाए, कौन उसको साफ़ करे, फिर कांच के गिलास में डाले और डालने के बाद फिर उसको जो है रात भर रखे, फिर अगले दिन उसको निकाल करके है जौ सहित पहले मतलब आप उसको गर्म करें, फिर उसको छानें, फिर खाने के पहले या खाने के बाद आप उसको इस्तेमाल करें। ये आपको केवल 1 गिलास लेना है, वो भी कांच के गिलास में, स्टील या वो चांदी के गिलास में ना रखें कि बहुत पैसे वाले हों तो चांदी गिलास में रखें, नहीं तो स्टील, ये सब कुछ नहीं, केवल कांच के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी होना चाहिए भाई साहब। क्योंकि आप डस्ट वगैरह निकाल चुके हैं ना, डस्ट वगैरह निकाल लीजिएगा, सबसे पहले धुल लीजिएगा, थोड़ा डस्ट धूल निकल जाए तब 1 मुट्ठी उसमें डालिएगा। ये कार्यक्रम अगर आप कर लेंगे, ये क्रम अगर आप भाई साहब 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब पेट आपका ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा और ये टांगें आपकी ठीक रहेंगी, आप बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करेंगे। क्योंकि घर का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, जब आप सीनियर सिटीजन होते हैं ना, तो घर के जितने भी लोग हैं आपसे कम उम्र वाले, मैं आपकी पत्नी या पति को नहीं कह रहा हूँ या आपके हम उम्र लोगों को नहीं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनका मन होता है कि यह व्यक्ति घर में बैठा रहे, चौकीदारी करे, केवल उनको यही उम्मीद करते हैं उनसे, चौकीदारी करे, बच्चे खिलाए, सब्जी काट दे या बाहर दरवाजे पर बैठा रहे, अपने ही बनाए हुए मकान में बरामदे में या किनारे बैठा रहे, जहाँ से मतलब लोग आवा जाएँ ड्राइंग रूम में, तो लोगों को दिखाई भी न पड़े
क्योंकि बाद खांसता होगा ना सीनियर सिटीजन। तो आप ऐसा न बने, और तभी ऐसा हो सकता है जब आप ये प्रक्रिया करें, जब आपके हाथ पैर बिल्कुल ठीक रहेंगे, मूवमेंट आपका ठीक रहेगा। मूवमेंट का मतलब है जब पैर ठीक रहेंगे तो आप अपना टहलेंगे भी खूब। तो ये आपको कार्य करना है। तो आप समझ लीजिए जोड़ों का दर्द आपका भाई साहब बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन बैठे बिल्कुल न रहें। और हाँ, एक चलते चलते आखिरी बात कि खूब पानी पिए, लेकिन 2-2 घूंट, कभी पानी गिलास में भर के, ऐसा नहीं कि गर्मी के दिन बिल्कुल खींच गए बिल्कुल, या खाना खाने के बाद खींच गए, बिल्कुल नहीं। या खाने के मध्य में खींच गए, आपके डाइजेशन की ऐसी की तैसी कर देगा, आपकी करी कराई मेहनत खराब कर देगा। इसका भी ध्यान रखना है आपको। ये हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक रिक्वेस्ट थी, एक सलाह थी, एक सुझाव था, जो हमारे से भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन होंगे। मैंने चूंकि अपने ऊपर किया, अपनी घर में अपनी श्रीमती जी हमारी यही करती हैं, हमारे कुछ मित्रगण, हमारे कुछ स्टाफ के साथी लोग ये सब किए हैं, सबको लाभ इसमें हुआ। इस नाते मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, भारत का एक सामान्य नागरिक होने के नाते, और जो मुझे लाभ मिला है तो मैं चाहता हूँ मैं इसे शेयर करूँ, और जब आपको लाभ मिले तो आप भी अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, उनको लाभ अवश्य होगा। ये था आज तक का अपडेट। किसी अन्य समाचार के साथ, अन्य अपडेट के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, देखते रहिए आपकी बात। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।